हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पाकिस्तान का ऐसा गांव दिखाने जा रहा हूं जिनकी अपनी हुकूमत होती है, जो अपना इलेक्शन करवाते हैं, अपनी कौमी असम्बली है इनकी, अपने इलेक्टेड मेंबर्स हैं इनके। हर साल ये बजट पेश करते हैं। 100% लिटरेसी रेट है, ये 1992 के अंदर मुकम्मल हुआ था। आज तक 40 साल गुजरने के बाद भी जीरो क्राइम रिपोर्ट हुआ है। अपना सिक्योरिटी सिस्टम है इनका। तालीम का जदीद निज़ाम इनके पास मौजूद है। सेहत की आला से आला सहूलियात इनके पास मौजूद हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ ये बनाते हैं। सेवरेज का ऐसा आला निज़ाम मौजूद है इनके पास। अगर बारिश आ जाए, बारिश ख़त्म होने के 2 मिनट 5 मिनट के बाद आपको पानी नज़र ही नहीं आएगा। स्पोर्ट्स की आला फैसिलिटीज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त ग्राउंड्स बनाए हुए हैं इन्होंने। अपना इलेक्शंस करवाते हैं। एग्रीकल्चर में इतनी जिद्दत हासिल कर चुके हैं कि अपनी फूड की ज़रूरियात मुकम्मल करने के बाद ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। एम्प्लॉयमेंट 100% है इनके गांव के अंदर, इनके मुल्क के अंदर, मैं तो कहना चाहूँगा। और इनके गांव में कभी लोड शेडिंग नहीं हुई। अगर आप इस गांव के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिल सकती। आज हम जिस गांव का विजिट करने जा रहे हैं इसका नाम है टेंडो सुमरो। ये हैदराबाद सिंध से 50 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। सबसे पहले हम इनके सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। इन्होंने अपने पूरे गांव की चारों अतराफ एक मजबूत दीवार बनाई हुई है जिसकी ऊंचाई तकरीबन 12 फुट है। ये 1992 के अंदर मुकम्मल की गई थी। इसके ऊपर लागत जो आई थी वो तकरीबन 20 मिलियन रुपीस आई थी। और इनके 2 मेन गेट हैं जहां पे हर वक्त इनका सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होता है। आप बगैर अप्रूवल या परमिशन के आप अंदर नहीं जा सकते। हम यहां पर पहुंचे तो सिक्योरिटी गार्ड ने अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को कॉल की। उनसे अप्रूवल लेने के बाद हम अंदर जा सके। और दूसरी बात, इन्होंने अपनी दीवार के चारों अतराफ सिक्योरिटी पॉइंट्स बनाए हुए हैं जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड इनका बैठा होता है और वहाँ से पूरे गांव की ये प्रोटेक्शन करते हैं। इनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर नाजमुद्दीन साहब हैं, वो आए, हमें रिसीव करके अंदर लेके गए। इनका सीवरेज का सिस्टम और सफाई का सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। एक तो इन्होंने खुली गलियां बनाई हुई हैं, दूसरा इन्होंने गलियों को जगह जगह पे ऐसे पॉइंट्स लगाए हुए हैं जहां से ये गलियों को साफ करते हैं अगर कहीं पे कचरा वगैरह फंस जाए। और साथ ही इन्होंने सीवरेज के लिए सक्शन सिस्टम बनाया हुआ है। अगर पानी कहीं पे जमा हो जाए किसी भी वजह से तो इस सिस्टम के थ्रू पानी को वहां से निकाला जाता है। इस गांव की हुकूमत ने, जिसका आगे चल के मैं आपको जिक्र करूंगा, हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। ये देखें, गली के अंदर जो खंबे लगे हुए हैं बिजली के, उनको नीचे से इन्होंने लकड़ी के बॉक्स के साथ कवर किया हुआ है ताकि किसी भी बच्चे को या जानवर को बिजली का करंट ना लग सके। नाजमुद्दीन साहब और बाकी जो कैबिनेट के मुअज़्ज़ज़ मेंबर्स हैं उनमें से कुछ लोगों ने हमारे लिए प्रेजेंटेशन का भी एहतमाम किया, जिसमें उन्होंने हमें प्रॉपर ब्रीफ किया कि उनका सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करता है। अपने निज़ाम के बारे में मुकम्मल गाइडेंस दी हमें। उन्होंने हमें गाइड किया कि उनका एनुअल बजट कैसे कलेक्ट किया जाता है, एनुअल बजट की मीटिंग्स कैसे होती हैं। इनका जो एनुअल बजट बनता है ये टोटली कंट्रीब्यूशन की बेस पे होता है। जो लोग जितना डोनेट करना चाहें, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं की जाती, लेकिन जो लोग सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं तो डिसीजन मेकिंग में उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इन्होंने हमें अपने गाँव के ऑब्जेक्टिव्स और एम्स से रिलेटेड हमें बताया कि सबसे टॉप के ऊपर हमने सिक्योरिटी को रखा हुआ है कि ये हमारा गांव 100% सिक्योर है। यही वजह है कि 1992 से लेकर आज तक जीरो क्राइम रिपोर्ट हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पे तालीम है इनकी, फिर इनका सैनिटेशन का सिस्टम है, हेल्थ है, साफ पीने का पानी प्रोवाइड करना है पूरे गांव को, फिर सेवरेज का सिस्टम है, बिजली और गैस का सिस्टम। उसके बाद इन्होंने टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट के ऊपर भी अहमियत दी हुई है। साथ ही एंड पे वोकेशनल ट्रेनिंग। यही वजह है कि इनके गाँव के अंदर 100% एम्प्लॉयमेंट रेट है, कोई बंदा इनका अनएम्प्लॉयड नहीं है। इसके बाद हम नाजमुद्दीन साहब के साथ इनके हेड ऑफिस गए जहां से ये अपने सारे डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। ये इनका हेड ऑफिस है जहां से ये एग्रीकल्चर, जॉब्स, अपनी जितनी भी
मीटिंग्स होती हैं, कैलकुलेशंस होती हैं पूरे साल की, अपने इजलास वगैरह ये इस मेन ऑफिस के अंदर करते हैं। एग्रीकल्चर में इनका गांव बहुत तरक्की कर चुका है। सबसे पहले ये अपने गांव की ज़रूरियात पूरी करते हैं, गांव की ज़रूरियात पूरी करने के बाद ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। सेहत की इनके पास तमाम सहूलियात मौजूद हैं। इनका कहना था कि हमने अपने गांव की एक कैबिनेट बनाई हुई है जो हेल्थ के ऊपर काम करती है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ मिल के इसको इफ़ेक्टिव बनाते हैं, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं। ये वो चीज़ थी जो मुझे लगता है कि हमें पूरे पाकिस्तान के अंदर करना चाहिए ताकि सरकारी इदारे अच्छे से काम कर सके, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रहे। उसके बाद हमने एक प्राइमरी स्कूल का विज़िट किया है। एजुकेशन सिस्टम में भी उन्होंने वही सिस्टम बनाया हुआ है जो कि हेल्थ का है। एक कैबिनेट बनाई हुई है जो कि स्कूल के स्टाफ के साथ मिलके काम करती है। एक तो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रहता है, दूसरा अगर कोई भी जेन्युइन इशू भी आता है तो उसको मिलके रिजॉल्व भी करते हैं। स्कूल के अंदर फिल्टर्ड प्लांट है जहाँ से बच्चे पानी पीते हैं और ये प्राइमरी स्कूल की कंप्यूटर लैब है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, एक दूर दराज सिंध के गांव के प्राइमरी स्कूल की कंप्यूटर लैब है, तो आप इनके एजुकेशन सिस्टम को यहाँ से देख सकते हैं। इन्होंने ग्राउंड्स भी बनाए हुए हैं जहाँ पे गांव के बच्चे जाके खेलते हैं। टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट के लिए इन्होंने डेडिकेटेड टावर्स लगवाए हुए हैं कंपनीज की तरफ से। आखिर में हमने नाज़मुद्दीन साहब के साथ लंच किया। नाज़मुद्दीन साहब की मोहब्बतों का शुक्रिया हमने एक सिगरेट के कश के साथ किया।